बुरहानपुर के बालाजी हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज पहुंचा जब पूर्णतः एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी का तीसरा और चौथा मन का डैमेज हो चुका था। उसे भी डॉक्टरों ने चैलेंज लेकर ठीक कर दिखाया। मरीज और परिजनों ने डॉक्टरों को बताया भगवान। बुरहानपुर जिले के बालाजी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट से पीड़ित मरीज पहुंचा जहां रीढ़ की हड्डी पूर्णतः टूट चुकी थी, जिसके कारण हाथ पैर का मूवमेंट बंद हो गया था। यही नहीं, मरीज बलराम, जिसने अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, किंतु उसे जीने की राह दिखाई डॉक्टर स्वप्निल और राहुल राठौर ने, जिन्होंने उसे चैलेंज के रूप में लेकर उसकी सर्जरी की और उसे पुनः एक बार हाथ पैर हिलाने और दिमागी कार्य प्रारंभ करवाया। वहीं बलराम और उसके पिता ने डॉक्टर को भगवान माना। वाकई में धरती में भगवान डॉक्टर ही माने जाते हैं, जिन्होंने पूर्णतः दुर्घटनाग्रस्त मरीज को ठीक कर दिखाया। वहीं अस्पताल के संचालक अक्षय दलाल का भी मानना है कि ये सब कुछ उनके स्टाफ और डॉक्टर की मेहनत से ही सफल हो पाया है। वहीं डॉक्टर राहुल राठौर का भी कहना है कि वाकई में ये बुरहानपुर का पहला इस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन कर मरीज को ठीक किया है। तुम्हारा सर बढ़िया। कहाँ के रहने वाले? सर हम्म, रावत। रामाखेड़ा। हाँ। क्या हो गया था तुमको? सर एक्सीडेंट। काहे से एक्सीडेंट हुआ? सर आयशर। आयशर से। तुम काहे पर थे? तूफान। तूफान। अच्छा। हाँ सर। और अब जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या स्थिति बनी थी तुम्हारी? सर तो चलने का लायक भी नहीं होता। अच्छा। हाँ सर। अब तुमको ऐसा लग रहा है कि अब जो डॉक्टर है वो हाँ तो मैं बच पाऊँगा। हम्म, हाँ सर। क्या लगता है तुमको? डॉक्टरों के बारे में क्या कहोगे? सर जो डॉक्टरों ने आपकी जान बचाई, क्या लगता है तुमको इससे? सर भगवान से है। भगवान जैसे है। हाँ। क्या नाम बताया तुमने? सर बढ़िया। क्या हुआ था इसको? सर काम करने जा रहा था ये, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। काहे से था ये? आयशर में तूफान था। अच्छा, दोनों आमने सामने टकरा गए। आमने सामने। तो फिर क्या क्या स्थिति बनी इसकी? सर हमारे को तो कोई उम्मीद नहीं थी, हम्म और यहाँ डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, ऑपरेशन वगैरह किया, हम्म तो हमें थोड़ा लगा कि लड़का बच जाएगा। यानी इन्होंने भगवान जैसा काम किया। जी भगवान का धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमलाल। कौन है इसके आप? लड़का का पिताजी। इस तरह से ये एक चैलेंज भरा जो है केस आपके पास आया था, उसको लेकर के काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी होगी और उसको बचाने के लिए, और उसका जिस तरह से ऑपरेशन किया होगा, कैसा इसमें रहा आपका अनुभव? जी, स्वाभाविक सी बात है। जब ये केस हमारे यहाँ पे निजी हॉस्पिटल से रेफ़र होकर आया था, इस पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और उस टाइम पर हमें ऐसा लग रहा था कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बचने के चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी हमारे डॉक्टर राहुल राठौर साहब ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया और जिस कंडीशन में पेशेंट आया था, 2 दिन वेंटिलेटर पे पेशेंट था। उसके बाद में हमने डॉक्टर स्वप्निल पाटिल साहब, जो कि न्यूरो सर्जन है, उनसे कंसल्ट किया और पेशेंट को ऑपरेटिव लग रहा था, तो इसके कारण हमने ऑपरेशन किया, जिसका पूरा श्रेय डॉक्टर स्वप्निल पाटिल साहब को जाता है, जो कि न्यूरो सर्जन है, जलगांव के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने, डॉक्टर राहुल राठौर साहब ने और स्वप्निल पाटिल साहब की टीम ने और हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स ने काफ़ी मशक्क़त की और काफ़ी मेहनत के बाद में इस पेशेंट का जो ऑपरेशन था वो सक्सेस हुआ और आज की तारीख में पेशेंट अपने हाथ और पैर पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा है और जहाँ तक कि हमें पॉसिबिलिटी है कि विद इन 2 मंथ्स पेशेंट पूरी तरह से वापस चलने लगेगा। जो पेशेंट आया था बहुत ही सीरियस कंडीशन थे, नहीं बचने वाली जैसी स्थिति थी, उसको भी आपने चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और आज जो है आपका पेशेंट बहुत ही स्वस्थ नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राठौड़ श्री बालाजी हॉस्पिटल में कंसल्टिंग फिजिशियन एज ए ज्वाइन हूँ। ये जो पेशेंट था बलिराम चिल्लाटे, 18 ईयर का लड़का था महज। इसका काफ़ी एक्सीडेंट हुआ था जोरों से, जिसकी वजह से इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी गर्दन की C5 C6 ये डैमेज हो गई थी काफ़ी हद तक। ये जो शरीर का जो पार्ट होता है गर्दन का, जिससे जो नसें जाती है, इसके वजह से इनकी जो हाथ और पैरों की जो ताकत थी वो कम हो गई थी, माने तो पूरा 0 पावर हो गया था।
और इनमें जो संवेदना थी वो पूरी शून्य हो गई थी, कुछ भी संवेदना थी नहीं इनको, छाती के नीचे या हाथों को पैरों को संवेदना थी नहीं। ऐसे पेशेंट का जो है जो स्पाइन का जो मूवमेंट होता है तो ये काफ़ी हद तक संभालना पड़ता है, इसको उठा के बिठाना या इधर से उधर मूवमेंट करना। तो ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करने की जल्द से जल्द रिकवरी होने के लिए ऑपरेट करना ज़रूरी रहता है, काफ़ी जल्द से। इसलिए हमने डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जो न्यूरो सर्जन है उनसे बात की इस बारे में। तो उसके बाद जो 2 तारीख को हमारे यहाँ इनकी सर्जरी प्लान हुई इस पेशेंट की। और सर्जरी जो है इस जो पार्ट में जो होती है गर्दन के पार्ट में नसों, जो काफ़ी जटिल सर्जरी होती है। तो सर ने 3-4 घंटे जो ऑपरेशन चला है, काफ़ी सक्सेसफुली ये सर्जरी की। उसके बाद पेशेंट को 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर तक भी रखना पड़ा हमें, पर उसके बाद जो पेशेंट के हमने धीरे धीरे जो रिकवर किया, विनिंग ऑफ किया वेंटिलेटर से, और अभी पेशेंट काफ़ी अच्छा रिकवरी कर रहा है, जान का खतरा भी नहीं है। और जो नसों की जो संवेदना थी वो भी अभी धीरे धीरे आने लगी। जो ग्रेड पावर 0 थी ऊपर के हाथों में, वहाँ ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसी पावर दिखने लगी। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और बताना पड़ेगा कि एफर्ट्स जो लिए हैं हॉस्पिटल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, उसको फल मिला है इस पेशेंट के लिए। ठीक सर।